हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? पीछे का लोकेशन देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ का है। वैसे मैं बता दूं कि आज हम लोग गए थे मरीन ड्राइव घूमने। तो मरीन ड्राइव में जैसे एंट्री किए तब तक स्वागत हुआ इस मैजिक मैन का, जो कि आइसक्रीम के साथ मैजिक दिखाते हैं। सच बताऊं, मुझे खेलने का ये बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे लगा टाइम और मनी दोनों वेस्ट है, बट आई डोंट नो, पता नहीं क्या इसमें इंटरेस्टिंग लगा रंजीत जी को। मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ। सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बेवजह का ये सारी चीज़ें करते हैं। मैं बोली थी मुझे नहीं करना है, लेकिन उस बंदे ने ज़बरदस्ती मुझे ये चीज़ करवाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बहुत बोरिंग लगा सचमुच। पता नहीं कैसे लोगों को इंटरटेनिंग लगता है। खैर, ये सबकी सोच है, सबका विचार है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। हम बहुत बोर हो गए। ठीक है, ये बेकार का मैजिक खेलकर आइसक्रीम के साथ है। और पता है, केवल इस छोटे से आइसक्रीम का ये लोग 100 रुपया लिए। भाई 100 रुपये में तो हम कितना सारा चीज़, छोड़ो ना, 100 रुपये में और 100 रुपया मिलाते तो हम मस्त अपना पिज्ज़ा खा लेते, जो कि मेरा फेवरेट है। लेकिन ये बहुत हमें बोरिंग लगा। फिर भी मैंने बोला रंजीत जी की खुशी की वजह से कि चलो भाई कर लेते हैं, वरना बंदा बोलेगा कि पॉकेट से जा रहा है मेरा पैसा। और ये कितनी कंजूस है कि ये मैं कह रहा हूँ खेलने के लिए तो खेल भी नहीं रही है। खैर जाने दो, मेरा क्या जाता है, पैसा तो आपका जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए निकल पड़ी। मैंने बोला चलो ठीक है खेलते हैं। तो ये मैजिक मैन का मैं एक आइसक्रीम सच बताऊँ पहले ही मैंने तोड़ दिया। ठीक है, पकड़ने के चक्कर में फिर ये दूसरा आइसक्रीम लेकर आए और ये ऐसे ऐसे कर रहे थे। मुझे सचमुच कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि अगर कुछ समझ में आता है ना तो कोई गेम हो या चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक आइसक्रीम इनका गिरा दिया, तो मेरे वजह से इस भाई साहब का 2 आइसक्रीम हो गया वेस्ट। और मुझे लग रहा था कि भाई साहब ये गुस्सा कर उसी डंडे से मार कर मुझे यहाँ से भगा ना दे, बट भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, और देखिए मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये पार्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि वो सचमुच मुझे दे रहे हैं कि मैं जा रही हूँ लेकर, ये गेम हुआ ख़त्म। लेकिन नहीं, यहाँ पर उन्होंने मुझे फुल बना दिया और मैं बन गई फुल। ठीक है, ये भी कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ठीक है चलो, पब्लिक थी देख रही थी तो मैंने बोला कि मैं इंटरटेन नहीं हो रही हूँ, अलग बात है, मुझे देखकर पब्लिक इंटरटेन हो जाए। ठीक है, और मंजू जी ये काफ़ी मतलब खुश हो रही थी। ये इतना खुश रह रही थी औरत ना, कि अब इनका कहना था कि भाई चाहत जी आपने तो कर लिया, मैं भी करूँगी। तो इन्होंने भी सेम वही किया और 100 रुपया वेस्ट किए है तेरी की जय हो। उसके बाद मंजू जी खरीदे थे 3 ठो ये सर में लगाने वाला, इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। मुझे नहीं याद आ रहा है, मुंह में है लेकिन निकल नहीं रहा है, तो वही बात है, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो एक पहने हम, एक पहने मंजू जी और एक अपने गुड्डा जी को पहना रहे थे, बट वो पहन नहीं रहे थे और मेरा जीत था कि मैं आपको पहनाऊँगी। गुड्डा को पहना दी और फाइनली हम लोग तीनों जन बहुत ही क्यूट और प्यारा लग रहे थे। गुड्डा का है पिंक, मेरा है लाइट पिंक और पता नहीं मंजू जी का आई थिंक येलो है। वो तो पता नहीं खेलने के चक्कर में, नहीं इनका भी पिंक ही है। हम इधर सेल्फी लिए, फिर मंजू जी का नाम था कि नहीं भाई मुझे भी ये गेम खेलना है। मैं उनको बहुत समझाई कि नहीं खेलो, लेकिन वो पागल इंसान खेलने के लिए निकल पड़ी। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर हम अपना आइसक्रीम लिए हाथ में और उनके साथ भी ये गेम खेलने लगे। आई थिंक उनको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है, तो वो भी 100 रुपया अपना ऐसे ही बर्बाद किए। मैं तो बोल रही थी क्यों बर्बाद किया यार, आपका 100 मेरा 100 मिलाकर सचमुच कितना मस्त पिज्ज़ा आ जाता, दोनों दोस्त खा लेते हैं। मतलब ना क्या मैं बोलूँ। ठीक है, और देखिए कितना खिलखिला रही हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं को देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसमें क्या आनंद मिल रहा है भाई। मुझे तो बस मेरे माइंड में चल रहा है कि हाँ ठीक है मेरे पैसे बर्बाद हो रहे, पर क्या करूँ। ऐसे ही मुस्कुरा रही हूँ ताकि लोगों को लगे कि नहीं यार ये लड़की खुश है ये चीज़ें करके, बट उतना खुशी नहीं मिला। और ये भाई साहब बहुत ही सुरीला गाना गा रहे थे, इतना सुरीला गाना गा रहे थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और इनका एक वीडियो बना ली है। उसके बाद जब रास्ते में चलते गए तो मंजू जी को मिला स्मोक पान वाला। ये लड़का पान से कुछ धुआं टाइप्स का निकालता है। ठीक है, तो रंजीत जी बोल रहे थे कि अरे चाहत ये तुम ट्राई करो, लेकिन यार सचमुच मुझे वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी लगता है। तो मैंने बोला कि नहीं यार मुझे ये सब चीज़ें नहीं करना है। पर हमारे साथ गई थी एक, मैं क्या बोलूँ, अंबानी की दादी जी, उन्हें हर चीज़ ट्राई करना था। तो फिर उन्होंने ये स्मोक पान वाला ट्राई किया। ठीक है,
अच्छा था, बट जितना दिख रहा था ये लोग फ़ोटो लगाए थे कि बहुत इसमें स्मोक निकलता है, वैसा कुछ नहीं था। बस थोड़ा सा स्मोक था, देखकर अच्छा लगा कि हाँ चलो ठीक है, ओके ओके टाइप का था। और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। यार मैं तो ऐसा शौक़ कभी ना पालूँ, लेकिन मंजू जी को मैं क्या बोलूँ, वो बहुत खुश थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है मैडम, खुश हो। हम इधर मैडम के शौक़ देख कर मतलब इतने बोर हो रहे थे ना, और ये मैडम है कि बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ भाई आज हम स्मोक को पान खाना चाहते हैं, जो मैंने देखा है बहुत सारे रील्स में, फिल्म्स में, वो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है मैडम, मतलब ट्राई कर लीजिए, जो गधा का जन्म होता है उसे छोड़ा लीजिए, ठीक है। तो वो एक्साइटेड थी और मैं बहुत बोर फील कर रही थी। देखिए मेरे आंखें देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हो। और ये मैडम, इनकी हंसी तो रुक ही नहीं रही है। इनको तो लग रहा था कि भाई साहब से छीन कर ये खा ले पान, इनसे सब्र हो ही नहीं रहा था। आखिर वो घड़ी आ ही गई, ये भाई पान को मिक्स मिलाए, पता नहीं इसमें कौन सा एसिड डाले, और डाले मैडम के मुंह में ये पान, ठीक है। मैडम के मुंह में ये पान डालने के बाद वो किसी प्रकार का कुछ लिक्विड था, उसे मिलाकर डाले, और जब डाले तो बस इतना ही स्मोक निकला, इससे ज़्यादा स्मोक नहीं निकला। मैडम सोच रही थी कि इतना स्मोक निकलेगा कि उस स्मोक में हम छुप जाएंगे, ये पान वाले भाई साहब छुप जाएंगे, पूरी दुनिया छुप जाएगी। बट नहीं, ठीक है, आप देख सकते हो इतना ही स्मोक निकला। मैंने तो मान लिया कि नहीं भाई ये वेस्ट ऑफ मनी ही है, बताइए। और ये कितना खुश है, ये 50 रुपये का पान खाकर बहुत खुश है। आप ही बताइए इसमें से कहीं स्मोक निकला? अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मैंने तो पैसे खर्च कर दिए, वो भी बेकार चीज़ में। मैडम का बन गया मुंह कि ये 50 का पान था, मैं तो इसे 5 रुपये में ना खरीद कर खाऊं। लेकिन खैर अब तो खा लिए भैया, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, 50 रुपया देना होगा। तो हम लोग पेमेंट करके निकल चले घर को, क्योंकि काफ़ी रात हो गया था और म्यूज़िक बज रहा था गाड़ी में। गुड्डा जी म्यूज़िक सुनकर इंटरटेन कर रहे थे और रंजीत जी मेरे गुड्डा को लिए हुए थे। और हम लोग निकल चुके मॉर्निंग ड्राइव से अपने रूम पर, क्योंकि रात काफ़ी हो गया था और गुड्डा को ठंड लग जाती, क्योंकि ठंड थोड़ा था। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे पटना रेलवे स्टेशन, और फिर से मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जाना होगा अपने साइड, यानी कि करबिरहिया साइड। तो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।